वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि 12th का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। आज का हमारा जो वीडियो है वो ओसीएम के न्यू सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बेस्ड है। अगर कोई भी ग्रुप एक्टिविटी होती है तो उस ग्रुप एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है और वो ग्रुप एक्टिविटी अच्छे से मैनेज हो सके इसलिए हमें मैनेजमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया मैनेजमेंट के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के डेफिनेशन की बात करें हर्बर्ट जी हिग्स डिफाइन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट as the guiding rules or laws for managerial action। इस चैप्टर में वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम वर्ड नेचर की बात करें तो नेचर का मतलब होता है फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको एग्जाम में नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे तो सबका जो मतलब होता है वो सेम ही होता है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है बेसिक गाइडलाइन। यानी मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो मैनेजर्स को एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। अगर हम सबऑर्डिनेट की बात करें तो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर या फिर एम्प्लॉय। अगर कोई भी मैनेजर मैनेजमेंट के जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होते हैं अगर उनको वो फॉलो करता है तो वो मैनेजर उस पोजीशन पे आ जाता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से ज्यादा काम निकलवा सके और वो भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ मैनर में। बेसिक गाइडलाइन का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करता है। अगर कोई भी मैनेजर मैनेजमेंट के वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो उस पोजीशन में आ जाता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से ज्यादा काम निकलवा सके और वो भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ मैनर में। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमारा सेकंड पॉइंट है एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो यूनिवर्सल होता है। दे आर एप्लीकेबल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड आल्सो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा। यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर ही एप्लीकेबल हो। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। ये सब जगहों पर भी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अप्लाई होते हैं। हम लोगों ने दो पॉइंट देखा। हमारा जो पहला पॉइंट था वो बेसिक गाइडलाइन। बेसिक गाइडलाइन में हमने देखा कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो मैनेजर्स को एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और उस गाइडलाइन का यूज करके मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज कर लेता है। और अगर कोई मैनेजर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट से बहुत ज्यादा काम निकलवा सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ मैनर में। सेकंड पॉइंट हम लोग ने देखा एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे ही अप्लाई नहीं होते, वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे भी एप्लीकेबल होते हैं। यानी अगर हम स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे भी मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं।
हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स। एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स का मतलब क्या हो गया? अगर हम लोगों ने, अगर आपको 11th का याद आ रहा होगा कंसेप्ट, तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये जो तीनों लेवल होते हैं, उन तीनों लेवल के जो मैनेजमेंट्स होते हैं उनके अंदर उनके जूनियर्स आते हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स आते हैं। यानी इन तीनों लेवल के मैनेजर्स को अपने जो जूनियर्स होते हैं, अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करना पड़ता है। अगर इन तीनों लेवल के मैनेजमेंट्स को, यानी टॉप लेवल वाले मैनेजर को, मिडिल वाले और लोअर वाले मैनेजर्स को, अगर अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करना पड़ता है, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? वो तभी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं जब वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो करें। सो थर्ड पॉइंट में वही बोला गया है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर्स को भी फॉलो करना होता है, वो मिडिल लेवल मैनेजर को भी फॉलो करना होता है, और वो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी फॉलो करना ही होता है, क्योंकि इन तीनों लेवल के मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करना होता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमारा फोर्थ पॉइंट है एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का साइज कैसा भी हो सकता है बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है बिजनेस का साइज बड़ा ना हो बल्कि बहुत छोटा हो। तो जो बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको सरवाइव करना होता है, उनको अपने पोजीशंस को बचा कर रखना होता है। वो जितने बड़े हैं उनको अपने पोजीशंस को वैसे ही मेंटेन रखनी होती है, और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको ग्रो करना होता है। सो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को अपना लेवल मेंटेन करने के लिए और छोटे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो ही करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है अपने ग्रोथ के लिए। सो अगर हम लोग इस फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इस फोर्थ पॉइंट में यही दिया गया है कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो छोटे मोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉलो करने पड़ते हैं और ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉलो करते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। सो हमने 4 पॉइंट देखा है। पहला देखा हमने बेसिक गाइडलाइन। बेसिक गाइडलाइन में हमने क्या देखा? बेसिक गाइडलाइन में हमने देखा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो मैनेजर को एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और अगर कोई मैनेजर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो उस पोजीशन में आ जाता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, स्मूथ मैनर में काम निकलवा सके। सेकंड हम लोग ने देखा था एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने बात किया था कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ही फॉलो करने होते हैं, ऐसा नहीं है। जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, इन सब को भी मैनेजमेंट के वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो ही करना पड़ता है। थर्ड हमने देखा था एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स। इसमें हम लोग ने देखा कि जो मैनेजमेंट के जो 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन सब को अपने उनके अंडर जो आने वाले सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए इन तीनों को ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट हमने देखा एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का साइज कैसा भी हो, बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करना चाहता है तो उसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और अगर मान लीजिए कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है तो उसे अपने पोजीशन को बचाए रखने के लिए भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो ही करना पड़ता है। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है टाइम टेस्टेड। टाइम टेस्टेड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो जब हेनरी फ्योल आए तब से अप्लाई हो रहा है या तब से लागू हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत टाइम से लागू हो रहे हैं। जब हम लोग किंग्स की बात करते हैं, राजा महाराजाओं की बात करते हैं,
तो उस समय से ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। सो टाइम टेस्टेड का मतलब यही है कि मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आज से नहीं आए हैं, वो बहुत पहले से है। बट हाँ, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में थोड़े थोड़े चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें तो अभी जो मॉडर्न मैनेजमेंट में बात करें तो वहां पर हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स आ गए हैं। सो ऐसे टाइम के साथ साथ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बट हाँ, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो आज से एप्लीकेबल नहीं है, वो आज से फॉलो नहीं हो रहा है, वो बहुत पहले से फॉलो होते हुए आ रहा है और इसी को हम कहते हैं टाइम टेस्टेड। अब हम 6th पॉइंट की बात करते हैं। 6th पॉइंट है हमारा इंटेंजिबल। व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंटेंजिबल? इंटेंजिबल दैट मींस नॉट विजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम इंटेंजिबल कहते हैं। सो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो हमें दिखाई नहीं देता, मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें दिखाई नहीं देते। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यानी मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये हमें कैसे पता चलता है? सो वो हमें पता चलता है बाय द वे ऑफ रिजल्ट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट अच्छा है यानी वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो कर रहा है। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है दैट मींस वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप ये बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, कैसे वो रिजल्ट आता है? तो जो रिजल्ट आता है वो 3-4 फॉर्म में आता है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी रिसोर्सेज है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है, अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर रहा है, यानी वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो अच्छा है। अच्छा रिजल्ट है तभी क्योंकि वो उनके जो भी रिसोर्सेज हैं उन अपने रिसोर्सेज का वो प्रॉपरली ऑप्टिमम यूज कर रहा है। दूसरा रिजल्ट अच्छा कैसे आ सकता है? रिडक्शन इन वेस्टेज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वेस्टेज होते हैं, अगर उस वेस्टेज को वो रिड्यूस कर सकता है, कम कर रहा हो, यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। बट ऑर्गेनाइजेशन अपने वेस्टेज को रिड्यूस तभी कर सकता है जब उस मैनेजमेंट का जो मैनेजर होगा वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता होगा। सो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, ये हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट से पता चलता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट अच्छा है यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो रहा है, वेस्टेज कम हो रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। और जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे तो वहां का जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो हमारा 6th पॉइंट था वो यही था कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो हमें दिखाई तो नहीं देता, बट हाँ वो हमें फील होता है किससे? ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट से। और जो रिजल्ट आता है वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो फॉर्म में हो सकता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिडक्शन इन वेस्टेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज। इन सब चीजों से हम मैनेजमेंट के रिजल्ट्स को समझ सकते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ग्लोबल एप्लीकेशन। ग्लोबल एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो किसी एक कंट्री या किसी एक कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है, यानी वर्ल्ड के हर कंट्रीज, हर छोटे मोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते ही हैं अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। सो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसका जो एप्लीकेशन है
वो ग्लोबल एप्लीकेशन है, यानी वो ग्लोबली अप्लाई होता है। सो हमने जो क्वेश्चन देखा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका हमारा जो पहला पॉइंट था वो पॉइंट था बेसिक गाइडलाइन, दूसरा पॉइंट था एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स, फोर्थ पॉइंट एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ बिजनेस, फिफ्थ वन इज टाइम टेस्टेड, सिक्स्थ वन इंटेंजिबल एंड योर लास्ट वन ग्लोबल एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे इस चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक इस क्वेश्चन को लर्न करते रहिए।